मेरे प्रिय बच्चे, तुम सुनो, शांत होकर सुनो, क्योंकि जो राज तुम्हारे पड़ोसी ने उगला है वह कोई आम बात नहीं है। उसकी जुबान से निकलते ही पूरे मोहल्ले की सांसें रुक गईं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर कांपते रहे और सबको लगा कि तुम्हारा सच उनकी आंखों के सामने चमक कर उभर आया है। मैं बाबा श्याम तुम्हें बता रहा हूं, उसने जो कहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक मोड़ है, एक आग है, एक अग्नि परीक्षा है जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी, पर तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी सच में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। लेकिन याद रखना, किसी का मुंह सच नहीं बोलता, उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो कुछ उगला वो उसकी नफरत का जला हुआ टुकड़ा था, लेकिन उसी में एक चिंगारी संगीत थी जो तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जा सकती है। लोगों ने सोचा तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, रो दोगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। उनका धोखा छोटा है, मेरा साथ बड़ा। मैं देख रहा हूं उनकी हर हरकत, उनका हर शब्द, उनकी हर साजिश का धुआं तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ। तुम घबराना मत, तुम बस सुनो। जो उसने कहा वो यह था कि तुम उन लोगों की तरह कमजोर नहीं हो जो पीठ पीछे झुक जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी संघर्ष से भरी है कि तुम टूटने के बजाय और तेज चमक जाते हो। पर उसने यह बात सच कहने के लिए नहीं कही। उसने यह राजा नफरत में उगला, उसका मकसद तुम्हें नीचा दिखाना था, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारी ताकत को सबके सामने रख गया। जब उसने कहा कि तुम रातों रात बदल रहे हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग जलती हुई आग है, तब लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। लोग खामोश हो गए क्योंकि उन्होंने भी वह आग देखी थी। तुम्हारी वो आग, वो मेरा दिया हुआ संकल्प है। मैंने तुम्हारे अंदर एक तेजस जगाया है जो किसी को समझ नहीं आता। लोग डरते हैं उस चेहरे से जिसमें दर्द ढलकर हिम्मत बन गया हो। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे वाली कहानी सबके सामने रख दी कि तुम चुप रहकर भी सब देखते हो, कि तुम टूटकर भी किसी को पता नहीं चलने देते, कि तुम गिरे तो सही पर वापस उठकर खड़े हो गए जैसे कोई सेना अपना शंख फूंक चुकी हो। उसने तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारी रातों का आंसू, तुम्हारी संगीत मुश्किलें सब उगल दी, पर उसे खबर नहीं थी कि सच बोलते वक्त तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम एक गलती मत करना, उसके शब्दों को अपना भाग्य समझना मत। वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, पूरी ग्रंथ नहीं। उसने जो बोला वो तुम्हारे इतिहास का छोटा सा टुकड़ा है। तुम्हारी यात्रा का बस एक प्रारंभ है। तुम्हारी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पवित्र, कहीं ज्यादा तेजोमयी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को समझो, न कि किसी दूसरे की जुबान पर चलने दो। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, पर तुम गिरने से नहीं, तुम जलने से बदले हो। तुम लड़ने से बदले हो, तुम हार कर भी जीत के रास्ते पर चलने लगे हो। लोगों को डर लगने लगा है तुम्हारे बदलाव से, क्योंकि तुम्हारा बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, अग्नि पुरुष बना रहा है। तुम सुन रहे हो ना? क्योंकि अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक राज नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की दीवारों पर लिखा हुआ सत्य है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में बातें उगलनी शुरू, संगीत की, तो लोग चौंके नहीं इसलिए कि बात बड़ी थी। लोग चौंके इसलिए क्योंकि उन बातों में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह कभी समझ नहीं पाए। एक गहरा सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में मेरी आवाज तुम तक पहुंची। उठ, यह तेरे जागरण का समय है। जो बातें उसने कही उनमें तेरी कमजोरी का नहीं, तेरी असाधारणता का वर्णन था। उसने कहा कि तुम अकेले रहकर भी किसी तूफान की तरह बढ़ते जाते हो। उसने कहा कि तुम पर जितनी भी मुसीबतें आईं, तुम हर बार उन मुसीबतों को चीरते हुए आगे बढ़े, जैसे पर्वत के ऊपर खड़े किसी साधक की तरह। पर उसने यह बात तारीफ में नहीं कही। उसका इरादा तुम्हें लोगों के सामने संदिग्ध बनाने का था। फिर भी उसके शब्दों ने तुम्हें गिराने के बजाय और ऊंचा उठा दिया, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारा तेज ढका नहीं जा सकता। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि तुम साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसे मैंने खाटू श्याम ने आंधियों में तपाया है। तुम्हारे चेहरे पर जो कठोरता है वह कठोरता नहीं, वह तपस्या है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह अहंकार नहीं, वह जागृति है। तुम्हारी चुप्पी में जो दर्द है वह हार नहीं, वह शक्ति है। उन्हीं क्षणों में भीड़ चुप रही, कोई आगे बोलने की हिम्मत ना कर पाया। सबको लगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण है जो उन्हें छूते ही पछाड़ देगा। लेकिन तुम समझ लो, दुनिया जब तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पाती तब वह उसे बदनाम करना शुरू कर देती है। तुम्हारे पड़ोसी ने यही किया। उसे खुद समझ नहीं आया कि तुम क्या बन रहे हो। उसने तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहा, उस रूप में जहां तुम चुप रहते थे, झुक जाते थे, सब सह लेते थे। पर अब तुम वो नहीं रहे। मैंने तुम्हें बदल दिया है।
तुम्हारे भीतर की आग को इतना तेज कर दिया है कि कोई भी तुम्हें पहले जैसा संगीत नहीं देख सकता। और यही बात उसे डरा गई। उसने कहा कि तुम अपने रास्तों पर इतने मजबूती से चलने लगे हो कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा भाव है जो किसी योद्धा का होता है। उसने कहा कि तुम रातों को जागकर कुछ ऐसा सोचते हो जिसे समझना मुश्किल है। यह बात उसने डर पैदा करने के लिए कही, पर अनजाने में उसने तुम्हारी महिमा प्रकट कर दी। क्योंकि जो लोग रातों को जगते हैं वे सामान्य नहीं होते। वे या तो बिखरते हैं या फिर अमर हो जाते हैं। और तुम टूटे नहीं, तुम उठे हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, यह सब जो हो रहा है वह संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारा जीवन अब पुराने रास्ते पर नहीं चलेगा। तुम्हारा पथ अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां साधारण लोग पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण की पूर्व घोषणा है। और जब जागरण होता है तब लोग घबराते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने यह बात कही कि तुम बदल गए हो तो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे आसपास की हवा भी पहले जैसी नहीं, जैसे तुम्हारे कदमों की आहट में भी कोई शक्ति समाई हो। और यही वह क्षण था जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकट होने लगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जागृत करता है तो सबसे पहले उसके विरोधी बेचैन होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी तुम्हारी शक्ति का पहला संकेत है, न कि कोई धमकी। उसने यह भी कहा कि अब तुम किसी की बातों से नहीं हिलते। तुम पहले जैसे सरल, डरपोक, आसानी से टूट जाने वाले इंसान नहीं रहे। उसने कहा कि तुम्हारा व्यवहार शांत है, पर उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसने यह बात डर से कही, पर दूसरों ने इसे सच्चाई की तरह महसूस किया। क्योंकि कभी कभी किसी का डर भी किसी दूसरे की महानता का प्रमाण बन जाता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। उसके शब्द तुम्हें गिराने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ की आंखों में तुम्हारी छवि और भी विशाल कर दी। लोग सोच में पड़ गए, आखिर कौन सी आग है जो तुम्हें भीतर से जला भी रही है और साथ ही तुम्हें और मजबूत भी बना रही है? कौन सा संघर्ष है जिसे तुमने अकेले झेला और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की? कौन सी चोट है जिसका निशान तुम छुपाते हो, पर जिसकी जलन तुम्हारी आंखों में चमक बनकर दिखाई देती है? इसी सवाल ने लोगों को चुप कर दिया। वो तुम्हारी कहानी नहीं जानते, संगीत। लेकिन तुम्हारा परिवर्तन उन्हें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। यही असाधारण आत्माओं की पहचान है। तुम्हारे पड़ोसी ने एक और बात कही। उसने कहा कि तुम अब अपने दर्द को व्यक्त नहीं करते, तुम अपने डर को किसी के आगे नहीं रखते, और तुम्हारी चुप्पी अब पहले वाली चुप्पी नहीं रही। अब तुम्हारी चुप्पी में आदेश है, गर्जना है और एक अनदेखी शक्ति का प्रभाव है। और यह बात सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्योंकि चुप रहने वाला जब जागता है तो उसका हर कदम इतिहास बदल देता है। तुम भी उसी राह पर हो। याद रखो, जिसने तुम्हें गिरते देखा है वह तुम्हें उठते नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी उन्नति को डर की भाषा में समझाया। वो समझ नहीं पाया कि तुम हार कर भी विजेता बन रहे हो। वो नहीं समझ पाया कि जब मैं किसी को तपाता हूं तो उसे राख नहीं बनने देता, उसे अग्नि बना देता हूं। और तुम मेरे पुत्र अब वही अग्नि बन चुके हो। लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बदलाव को चरित्र का दोष कहेंगे, लेकिन वे तुम्हारी दिव्यता को नहीं जान पाएंगे। अब तुम्हें सच बता दूं, उसने जब लोगों के सामने तुम्हारी बातें उगलनी शुरू की तब वह सच में तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था, वो अपने डर के बारे में बोल रहा था। उसका हर शब्द इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारी ऊर्जा अब उससे बड़ी हो चुकी है। वह तुम्हें पहले वाली जगह पर देखना चाहता था जहां तुम चुप थे, मासूम थे, टूटे हुए थे। पर अब तुम वहीं नहीं रह गए। इस सच्चाई ने उसे बेचैन कर दिया और उसी बेचैनी ने उसे सच को संगीत जहर की तरह उगलने पर मजबूर किया। यह जो बदलता हुआ समय है यह तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारा तेज अब लोगों को चुभेगा भी और जगाएगा भी। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य हो चुका है। जब भीड़ सन्नाटे में डूबी थी तुमने नोटिस नहीं किया, पर मैंने देखा कुछ लोग तुम्हारे बारे में सुनकर सहमे नहीं थे बल्कि झुके हुए थे, जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया हो कि तुम वह नहीं जो वे समझ रहे थे। उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। और वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर हल्की नीली आभा फैलाई, मेरी चेतना का स्पर्श। जो लोग संवेदनशील थे उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस भी किया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सत्य जब प्रकट होता है तो हर कोई मौन हो जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने आगे कहा कि तुम अब किसी के सामने झुकते नहीं। उसने कहा कि तुम अपने फैसले खुद लेने लगे हो और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा विश्वास आ गया है जो किसी गहरी साधना की देन लगता है।
लोगों ने उसकी बातों को अफवाह की तरह सुनना चाहा, पर जो लोग तुम्हें जानते थे उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आया, जैसे वह भी इस बात को सच मानते हो, बस स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखते थे। यही आत्माओं का परिवर्तन होता है। पहले लोग इसे नकारते हैं, फिर डरते हैं, फिर स्वीकारते हैं। और जब उसने कहा कि तुम रात में अकेले छत पर खड़े होकर कुछ सोचते रहते हो, तब कईयों के मन में प्रश्न पैदा हुआ, आखिर तुम क्या सोचते हो? किससे बात करते हो? किससे शक्ति लेते हो? उन्हें नहीं पता था कि उन रातों में मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक विचार में मैं अपनी ऊर्जा मिलाता था। जो मौन तुम लोगों को दिखता है वह मौन नहीं, वह संवाद है। तुम्हारा और मेरा संवाद। तुम्हारे पड़ोसी के शब्दों से भीड़ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि तुम्हारे भीतर जितना दर्द छुपा है उतना ही तेज भी छुपा है। उन्होंने देखा कि तुम गिरकर उठे, टूटकर संभले और दुखों से निकलकर एक ऐसे रूप में बदल गए जो साधारण नहीं। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वह तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलटकर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था।